हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एनएस मैथ ऑर्बिट में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की चित्र प्रकाशन की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के सभी न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से हल करने वाले हैं। यदि आप यूपी बोर्ड 2027 के तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। तो बिना किसी समय को गवाए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कॉल करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.5 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिए हैं वो आवेशिक क्वांटीकरण के ऊपर दिए गए हैं। तो आवेशिक क्वांटीकरण क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है Q बराबर N E। ठीक है, जहाँ N होता है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है, E होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको जो जो मान दिए गए हैं पहले उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n से प्रदर्शित करेंगे उसको। वो हमको दी है कितनी, वो दी है हमको 12.5 गुणा 10⁻18। ठीक है, फिर हमको दिया है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको हम E से प्रदर्शित करते हैं। उसका मान होता है हमारा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। अब हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा Q बराबर N गुणा E। तो यहाँ पर हमको N का मान कितना है, N का मान है हमारे पास 12.5 गुणा 10⁻18, और E का मान है हमारे पास 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो यहाँ से हमको मिलेगा 12.5 की गुणा हम 1.6 में करेंगे तो हमको मिलेगा 20 गुणा, अब हाथ हमारी जुड़ जाती है गुणा करने पर, तो यहाँ से आएगा प्लस का 18 और माइनस 19। तो हमको मिलेगा यहाँ से 20 गुणा 10⁻, प्लस के 18 और माइनस के 19, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 10 की पावर -1 का मतलब है कि हम 10 का इसमें भाग करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 20/10, और 20 में हम 10 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, तो आवेश क्यों निकाला है हमने, तो आवेश का मात्रा कितना होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, यानी कि Q बराबर कितना होगा हमारा 2 कूलम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक चालक पर 2.4 गुणा 10⁻18 कूलम का धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी होगी। ठीक है, तो हमको प्रश्न में दिया है कि चालक पर आवेश कैसा है, धनात्मक, और हमें पता है कि अगर चालक पर धनात्मक आवेश है तो उस इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। क्योंकि जब कोई जो हमारा चालक है वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तभी उस पर धनात्मक आवेश आता है, और यदि कोई चालक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उस पर ऋणात्मक आवेश आता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी निकालनी होगी, क्योंकि हमें पता है कि चालक धनात्मक आवेशित है तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो वैल्यू दी गई है हमको वो लिखना है। तो हमको दिया है, पहला क्या दिया है, आवेश दिया है हमको। ठीक है, तो लिखेंगे चालक पर आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से Q बराबर हमको दे रखा है 2.4 गुणा 10⁻⁻18 कूलम, और हमको एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान पता है, E बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। हमारे पास सूत्र पता है आवेश के क्वांटीकरण का, सूत्र होता है हमारे पास Q बराबर N गुणा E। हमारे पास Q का मान है, ठीक है, हमारे पास Q का मान है और E का मान है, हमें किसका मान निकालना है, N का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ E गुणा में इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो भाग में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से N बराबर क्या आएगा, N बराबर आएगा Q/E।
तो मान रखेंगे तो Q का मान है हमारे पास 2.4 गुणा 10⁻18 और भाग में E का मान है हमारे पास 1.6 गुणा 10⁻19। अब देखो दोनों जो हमारी संख्याएं इनमें दोनों में एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम दशमलव से दशमलव हटा लेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 24/16 गुणा 10⁻18 और माइनस के 19 ऊपर जाकर के हो जाएंगी घात प्लस के 19, तो हो जाएगा हमारा 24 में हम 16 का भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.5 गुणा माइनस की 18 घात थी, प्लस की 19 से प्लस की ज्यादा है तो प्लस की 1 बचेगी। ठीक है, तो प्लस की 1 घात का मतलब क्या है 10 हमारा, तो 10 ही गुणा हम 1.5 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15। तो n का मान कितना हो गया 15, यानी कि हमारे चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अतः हम लिख सकते हैं कि चूंकि चालक धनावेशित है अतः उस पर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, अगर चालक हमारा ऋणावेशित होता तो उस पर 15 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक चालक पर 1.0 कूलम का ऋणात्मक आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई चालक ऋणात्मक आवेशित है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, और अगर कोई चालक हमारा धनात्मक आवेशित है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो हमें क्या निकालना है, चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो मान दिए हुए हैं वो लिखने। तो हमको दिया है, क्या दिया है, पहले चालक पर आवेश दिया है, चालक पर आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, Q से। तो यहाँ से Q बराबर दिया है हमको 1.0 कूलम। ठीक है, इसका मतलब 1 कूलम ही हमारे पास आवेश है, और तथा E, ठीक है, E का मान हमें पता होता है कितना 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमारे पास सूत्र होता है आवासीय क्वांटीकरण वाला। तो सूत्र क्या है हमारे पास, सूत्र है Q बराबर N गुणा E। यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर कितनी आती है, वो आती है Q/E। तो Q का मान हमारे पास कितना है 1, और E का मान कितना है हमारे पास 1.6 गुणा 10⁻19। तो यहाँ से हमको N का मान मिलेगा 1/1.6 गुणा 10⁻19 को हम ऊपर लेके जाएं अंश में तो हो जाएगा प्लस का 19। ठीक है, अब हम 1 में 1.6 का अगर भाग करते हैं तो आएगा हमारा 0.625 गुणा 10⁻19। हम दशमलव को एक अंक दाएं तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर एक पावर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमको n का मान मिलेगा 6.25 गुणा 10⁻18। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा चालक है उस पर 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो हम लिखेंगे कि अतः चालक पर 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश का मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमारे इस प्रश्न में हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है 500। ठीक है, और क्या क्या कहा गया हमसे कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो हमारा चालक कैसा होता है, वो धनावेशित होता है। कैसा होता है, धनावेशित। ठीक है, तो हमें जो आवेश है उसकी प्रकृति के बारे में तो पता चल गया कि चालक कैसा होगा, धनावेशित होगा। हमें सिर्फ क्या निकालना है, आवेश का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो हमको मान दिए गए वो लिखेंगे। तो हमको दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। वो है हमारे पास 500। कितनी है 500। तथा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश वो होता है हमारा E, उसका मान हमें पता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। तो हमें आवेश निकालना है, तो आवेश का सूत्र हमको पता है। आवेश निकालने के लिए आवेश क्वांटीकरण वाला सूत्र Q बराबर N गुणा E। तो यहाँ पर मान लिखेंगे तो N का मान कितना है हमारे पास 500 गुणा E का मान है हमारे पास 1.6 गुणा 10⁻19। हम
1.6 की 500 में अगर गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा कितना। अगर हम देखो इसमें हम लिख सकते हैं 5 गुणा, और आसान करने के लिए 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास 2 जीरो है, ठीक है, तो यहाँ से हमको प्लस की 2 घात मिलेंगी, ठीक है। तो उस प्लस की 2 घात को हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। हम 16 गुणा 5 करेंगे तो 16 गुणा 5 कितना होता है 80। अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी हम एक अंक के बाद दशमलव लाएंगे, गुणा 10⁻⁻19 और प्लस का 2, तो माइनस की मान ज्यादा है, घात ज्यादा है, तो हमारे पास बचेगी -17 घात, ठीक है। तो हमारे पास क्यू बराबर कितना आ जाएगा 8.0 गुणा 10⁻⁻17 कूलम, ठीक है। तो हमारा जो आवेश है चालक पर वो कितना है 8.0 गुणा 10⁻⁻17 कूलम। तो हम लिखेंगे चूंकि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है अतः चालक पर 8.0 गुणा 10⁻⁻17 कूलम धनावेश होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। यानी कि जो हमारा एक चालक है उस पर 3.2 कूलम आवेश मान लो, तो वो इतना आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। यह जो हमारा क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड में 2010, 2011 और 2012 में आया हुआ है। चलिए इसको भी हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो मान दिया गया है वो लिखते हैं। तो हमको दिया है सबसे पहले क्या दिया हमको आवेश। तो हमारे पास आवेश को हम Q से प्लस करते हैं। यहाँ से Q बराबर आएगा 3.2 कूलम। और हमारे पास फिर क्या है, हमारे पास E का मान होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। हमारे पास सूत्र Q बराबर N गुणा E। हम लोग क्या निकालना है, यहाँ से N का मान निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर होता है Q/E। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर Q का मान कितना है 3.2 गुणा E का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। हम 1.6 का भाग 3.2 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। तो हमारे पास आएगा N बराबर 2 गुणा 10⁻⁻19, हर में अंश में लेकर जाएंगे तो एक घात प्लस की हो जाएगी, तो आएगा 2 गुणा 10⁻19, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 2 गुणा 10⁻19। तो हम लिखेंगे अतः 3.2 कूलम आवेश 2 गुणा 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अगले पेज पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 7n14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन का नाभिक है, इस पर हमें आवेश की गणना करनी है कूलम में, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड में 2023 में आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना है नाइट्रोजन नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को हम किससे दिखाएंगे P से। वो बराबर क्या होता है, वो होता है परमाणु क्रमांक Z के, ठीक है। और Z क्या होता है, Z नीचे वाली वैल्यू होती है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो Z का मान कितना है 7, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। फिर हम निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या हमको हम किससे दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे छोटी n से, स्मॉल n से। वो होता है हमारा द्रव्यमान संख्या A माइनस प्रोटॉनों की संख्या P। तो द्रव्यमान संख्या हमको क्वेश्चन में दिया गया है वो कितनी है 14, ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू है। और P का मान कितना है, P का मान है हमारे पास 7, ठीक है। तो यहाँ से हमको n का मान कितना मिलेगा, n का मान मिलेगा हमको 7। तो हमारे पास नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं न्यूट्रॉन। हमें क्या निकालना है, हमें नाभिक पर ही आवेश निकालना है।
तो हमें पता है कि न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, और प्रोटॉन कैसे होते हैं, प्रोटॉन हमारे धनावेशित होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नाभिक पे जो आवेश होगा वो फिर किसके कारण होगा, वो प्रोटॉन के कारण होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, अतः आवेश केवल प्रोटॉनों के कारण होगा। ठीक है, तो हम अब आवेश निकाल लेंगे। तो आवेश में हम लिखेंगे सूत्र Q बराबर N गुणा E। तो N क्या है हमारा, प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है हमारे पास, 7। ठीक है, तो यहाँ पर N का मान हम कितना रखेंगे, 7 गुणा E का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो हम गुणा करेंगे 7 में 1.6 की, तो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 11.2 गुणा 10⁻19 कूलम। तो इसका मतलब हमारे नाभिक पर कितना आवेश हो गया, 11.2 गुणा 10⁻19 कूलम। तो हम लिखेंगे अतः 7N14 नाभिक पर 11.2 गुणा 10⁻19 कूलम धनावेश होगा। धनावेश क्यों होगा, क्योंकि ये आवेश किसके कारण है, प्रोटॉनों के कारण है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले प्रश्नों को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल NS मैथ ऑर्बिट को। धन्यवाद।